बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नउमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्सिहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नक़ूलु लिजहन्नम हल इम्तलअत व तक़ूलु हल मिन मज़ीद व उज़्लिफ़तिल जन्नतु लिलमुत्तक़ीन गैर बईद। हाज़ा मा तुअदून लिकुल्लि अव्वाबिन हफ़ीज़। मन ख़शियर रहमान बिलग़ैब व जाअ बिक़ल्बिन मुनीब उद्ख़ुलूहा बिसलाम। ज़ालिक यौमुल ख़ुलूद लहुम मा यशाऊन फ़ीहा व लदैना मज़ीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। ला इल्म लना इन्नका अंत अल्लामुल ग़ुयूब। इन उरीदु इल्लल इस्लाह मस्ततअतु व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा अख़लिस निय्यातिना ख़ालिसतन लिवजहिकल करीम। हज़रात गिरामी, खुतबे जुमा में अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम के जमा होने को कबूल करें। इस खुतबे को हमारी इस्लाह का ज़रिया बनाएं। कुरान और हदीस के आईने में मैं और आप अपनी इस्लाह करने वाले बने और एक अच्छा इरादा लेकर इस खुतबे से उठने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को बनाए। हज़रात गिरामी, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक अपनी सआदतों के साथ तेज़ी से इसके दिन ख़त्म हो रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ें हैं जिसका हमें जायज़ा लेना है। खुसूसन एक चीज़ जिसकी याद हर रमज़ान में दिलाई जाती है, जिससे मुताल्लिक़ याद दहानी तकरीबन हर रमज़ान में कराई जाती है, लेकिन हमारे कानों पर जुएँ नहीं रेंगती, हम अपनी इस्लाह नहीं करते। तो आइए कुछ कोशिश करेंगे कि रमज़ान मुबारक के जो अहदाफ़ है उसमें से एक हदफ जो हमारी ज़िंदगी के अंदर आ जाए, ये इंशाअल्लाह हमारी आज की कोशिश रहेगी। सुभान अल्लाह। वो हदफ ये है कि रमज़ान मुबारक ये कुरान मजीद का महीना है। रमज़ान मुबारक कुरान मजीद का महीना है, बल्कि कुरान मजीद ही नहीं बल्कि सारी आसमानी किताबों का महीना है। सारी आसमानी, इसमें जामे की हदीस है, हदीस नंबर 1509 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफ़े पहले रमज़ान को नाजिल हुए, तौरात 6 रमज़ान को नाजिल हुई, इंजील 13 रमज़ान को नाजिल हुई, ज़बूर 18 रमज़ान को, और कुरान मजीद लोहे महफूज से आसमान दुनिया पर 24 रमज़ान को आया। तो सुभान अल्लाह। देखिए, रमज़ानुल मुबारक पूरे आसमानी किताबों का महीना है। सुभान अल्लाह। तो बहुत शरफ़ है इस महीने को, बहुत अज़मत है इस महीने को, और इसकी अज़मत, इसका ताल्लुक़ कुरान मजीद के साथ भी है, कुरान मजीद के साथ भी है। तो इसीलिए रमज़ानुल मुबारक को कुरान का महीना कहा जाता है, कुरान का महीना कहा जाता है रमज़ानुल मुबारक। ये रमज़ान आए और चला जाए, हमारा रिश्ता कुरान मजीद से मजबूत हो जाना चाहिए। हम रमज़ान से पहले कुरान को नहीं पढ़ते थे, लेकिन इस रमज़ान आ जाने के बाद भी वही हमारी गंदी रविश मुनासिब चीज़ नहीं है। इस रमज़ान में हमारा ताल्लुक़ कुरान मजीद से होना चाहिए। कुरान मजीद को हम पढ़ने वाले बने, कुरान मजीद को हम याद करने वाले बने,
कुरान मजीद से अपना रिश्ता मजबूत बनाने वाले बने, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो इस रमज़ान में हमारा एक टारगेट ये भी हो कि ये रमज़ान ख़त्म हो तो हमारा पक्का और सच्चा रिश्ता अल्लाह के कलाम से हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से हो जाए। सुभान अल्लाह। देखिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद के अंदर अल्लाह फरमाते हैं ये अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत है। अल्लाह की नेमतों में सबसे अजीम नेमत। हम पैसे को बहुत बड़ी नेमत समझते हैं, उसके लिए तड़पते हैं, कोशिशें करते हैं, दुआ करते हैं, सेहत को बड़ी नेमत समझते हैं, अच्छी ज़िंदगी को बड़ी, ये सब नेमतें हैं, लेकिन बहुत छोटी छोटी नेमतें हैं। सबसे अजीम और अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, सुभान अल्लाह, जिसके अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये अजीम नेमत है, उसका एहसास हमें होना चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही व बिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और उसकी ये रहमत है कि लोगों को इससे बेपनाह खुश हो जाना चाहिए। ये इन सारी चीज़ों से बेहतर है जिसे जमा करते हैं। सुभान अल्लाह। आपका करोड़पति बन जाना, अरबपति बन जाना, ये उतनी बड़ी नेमत नहीं है जितना आप कुरान वाले बन जाना, ये उतनी बड़ी नेमत है। मेरे भाइयों, आप दुनिया के सबसे मालदार बन जाएं, ये उतनी अजीम नेमत नहीं है। अजीम नेमत ये है कि आप कुरान वाले बन जाएं, आपका रिश्ता कुरान से जुड़ जाए। सुभान अल्लाह। आप बहुत सादतमंद हैं, बहुत हकीकी फजल वाले हैं, दुनिया के सबसे बड़े मालदार से भी, कि आप कुरान वाले हैं, आप कुरान वाले हैं। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं होगा मेरे भाइयों? कुरान मजीद वालों की अल्लाह पाक कैसी तारीफ़ करते हैं, आप अंदाज़ा करते जाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह फातिर की आयतें हैं, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजूना तिजारतन लन तबूर। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह की किताब पढ़ते हैं, कुरान मजीद से उनका रिश्ता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की कलाम की तिलावत करते रहते हैं, नमाज कायम करते हैं, और अल्लाह ने जो कुछ दिया उसमें से छुपे छुपे या ज़ाहिर ज़ाहिर खर्च करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तिजारत से, ऐसी तिजारत जिसमें नुकसान का कोई डर नहीं है, उसकी उम्मीद है। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते हैं उनको अल्लाह पाक पूरा पूरा बदला देंगे, पूरा पूरा बदला देंगे, और अल्लाह पाक अपने फजल से इजाफा भी करेंगे। अल्लाह पाक माफ़ करने वाले और बड़े क़दरदान हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन तारीफ़ करते हैं उन लोगों की जो अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं, जो अल्लाह का कलाम पढ़ते। मेरे भाइयों, हम कहते हैं अरे भाई इन्हों मिनिस्टर वाले हैं भाई, अरे इन्हों ये इनके है, इनके आदमी है, उनके आदमी है, उनके पट्टे हैं, इनके पट्टे, हम कहते हैं ना। सुभान अल्लाह। जो कुरान वाले हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदमी हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन वाले हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा की हदीस है, सही हदीस है, इन्ना लिल्लाहि अहलीन, यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदमी हैं। अगर आप हैदराबादी ज़बान में कहना चाहेंगे तो अल्लाह के पट्टे हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन के ख़ास बंदे हैं। कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के रसूल कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के इतने ख़ास हैं? अल्लाह के रसूल फरमाते अहलुल कुरान व ख़ासतुहु, जो कुरान वाले हैं ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आदमी, अल्लाह के ख़ास हैं। सुभान अल्लाह। कुरान वाले बन जाइए, आप अल्लाह वाले बन जाएंगे, आप अल्लाह के आदमी बन जाएंगे। सुभान अल्लाह। क्या मुकाम है मेरे भाइयों, कुरान वालों का क्या मुकाम है। से मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, एक एक लफ्ज़ पे गौर कीजिए अल्लाह के रसूल के। अल्लाह के रसूल फरमाते, मज्तमा कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूना बैनहुम। जो कोई जमात, कोई भी हो, दुनिया वालों के पास उनका मकाम हो या न हो, फ़कीर हो या गरीब हो, मालदार हो, कोई भी हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन के घर में जमा हो गए। यतलूना किताबल्लाह व यतदार, काम क्या है, मशगला क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन की किताब पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। सुभान अल्लाह। कोई भी हो, जमा हो गए अल्लाह के घर में और अल्लाह की किताब से अपना ताल्लुक़ बनाए हुए हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना, जमा जैसे ही होते हैं फौरन
अल्लाह रब्बुल आलमीन की सकीनत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की सकीनत उन पे नाजिल होना शुरू हो जाती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के घर में बैठ गए आप, अल्लाह की किताब से अपना रिश्ता जोड़ना शुरू कर दिए, अल्लाह की सकीनत नाजिल होना शुरू हो गई। वग़शियतहुमुर रहमा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत उनको ढांक लेती है। सुभान अल्लाह। वहफ़्फ़तहुमुल मलाइका, और वो अल्लाह के इतने मुक़र्रब होते हैं कि फरिश्ते पूरी मोहब्बतों के साथ उनके ऊपर अपने पर बिछा डालते हैं। वज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदह, और अल्लाह पाक जितने लोग बैठे हैं हर एक का नाम लेके जिक्र करते हैं अपने मुक़र्रब फरिश्तों के पास, अपने मुक़र्रबीन के पास अल्लाह जिक्र करते हैं, मेरा फुला बंदा फुला बंदा फुला बंदा मेरे घर में बैठा है। सुभान अल्लाह। मेरा कलाम पढ़ रहा है, आपस में समझने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या मुकाम है मेरे भाइयों, क्या मुकाम है कुरान पढ़ने वालों का। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, ये कुरान मजीद है, ये कुरान मजीद है। अगर हमारा इससे रिश्ता बन जाए, इससे हमारा रिश्ता बन जाए, सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अस्सियाम वल कुरान युशफ़िआन लिल अब्द यौमल क़ियामा। ये कुरान है और ये रोज़ा है, क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में सिफारिश करेंगे। रोज़ा कहेगा, रब अल्लाह, मैं इसको खाने से और शहवात से दिन भर रोके रखा, सिफारिश कबूल फरमा ले। कुरान कहेगा, अल्लाह, इसको मैं रात में सोने से रोके रखा, नींद से इसको रोक लिया, अल्लाह नींद छोड़ता था, उठता था तेरे दरबार में ठहर की तरह कलाम पढ़ता था। सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दोनों की सिफारिश कबूल करेंगे। मेरे भाइयों, आप कुरान से अपना रिश्ता जोड़ लीजिए। ये कुरान आपको मुसीबत में रहने नहीं देगा, न कब्र में मुसीबत में रहने देगा, न मैदान महशर में मुसीबत में रहने देगा। सुभान अल्लाह। क्या मकाम है मेरे भाइयों, क्या मकाम है। अंदाज़ा कीजिए आप। सही जामे की हदीस है, हसन हदीस है, हदीस नंबर 8030 है। हज़रत अबू रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युजीउ साहिबुल कुरान यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन कुरान वाले को लाया जाएगा, उस बंदे को लाया जाएगा जिसका हकीकी रिश्ता कुरान से जुड़ा हुआ है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के दरबार में जैसे ही पेश किया जाएगा तो कुरान कहने लगेगा, या रब्बी हल्ली, अल्लाह तो इसको पहना डाल। अल्लाह रब्बुल आलमीन फयल्बसु ताजुल करामा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उसको करामत का ताज पहना देंगे। सुभान अल्लाह। कितना इकराम हो रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन सारी इंसानियत के सामने अल्लाह रब्बुल आलमीन कैसे शरफ से नवाज रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको ताजुल करामा पहनाएंगे। सुभान अल्लाह। वो ताज जो शराफतों से भरा हुआ है, सारों की शराफतें उस ताज के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन पिला देंगे। सुभान अल्लाह। फिर कुरान कहेगा, या रब्बि ज़िदो, अल्लाह और ज्यादा कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन सुभान अल्लाह फयल्बसु हुल्लतुल करामा, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको शराफत का लिबास पहना देंगे। सुभान अल्लाह। ताज पहनाया गया है, कुरान कहेगा नहीं अल्लाह और ज्यादा कर, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको लिबास पहना देंगे करामत का। फिर उसके बाद कुरान कहेगा, या रब्बी इर्द अन्हु, अल्लाह तू इससे राजी हो जा, अल्लाह तू इससे राजी हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेंगे साहिब कुरान से, इक़रा वर्क़ी, एक एक आयत पढ़, कुरान पढ़ते जा और जन्नत के दरजात चढ़ते जा। सुभान अल्लाह। हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, एक दर्जे का जन्नती अपने से ऊपर वाले दर्जे वाले जन्नती को ऐसे ही देखेगा जैसे तुम सितारों को देख रहे हो। एक एक आयत पे ऐसे दर्जे बुलंद होते जाएंगे। अल्लाह कहेंगे पढ़ते जा चढ़ते जा, पढ़ता जा चढ़ता जा। सुभान अल्लाह। पढ़ता जाएगा चढ़ता जाएगा। अल्लाह कहेंगे तेरा मुकाम वो होगा जिस आयत पे तू रुक जाएगा, वही तेरा मुकाम। सुभान अल्लाह। क्या शरफ है, क्या करामत है कुरान वालों की। अंदाज़ा कीजिए मेरे भाइयों। सुभान अल्लाह। कुरान मजीद एक ऐसी इबादत है जिस पे हसद भी किया जा सकता है। हज़रत इमाम फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सही मुस्लिम, बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर हदीस मौजूद है, ला हसद इल्ला फी इत्नतैन, हसद जायज़ नहीं है, सिर्फ दो चीज़ों में हसद जायज़ है। रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान फहुव यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, वो जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान की दौलत से माला माल कर दिया, वो रात रात कुरान पढ़ता है, दिन दिन कुरान पढ़ता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें शामिल फरमाए हम तमाम को।
सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसको कुरान की दौलत दे दे और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस दौलत का हक अदा करे, ऐसा बंदा है जिसके ऊपर रश किया जाना चाहिए, ऐसा बंदा है जिसके से आगे बढ़ने की कोशिश की जानी चाहिए। सुभान अल्लाह, क्या मकाम है मेरे भाइयों। हज़रात गिरामी, यकीनन कुरान मजीद से हमारा रिश्ता होना चाहिए, लेकिन जब रमज़ान आ जाता है तो इससे हमारा खुसूसी ताल्लुक़ हो, खुसूसी ताल्लुक़ हो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक का महीना आता, हर रात हज़रत जिब्रील अमीन अल्लाह के रसूल की खिदमत में आते। अल्लाह के रसूल आपको पूरा कुरान सुनाते थे, आपको पूरा कुरान सुनाते थे। और जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से मिलते, आपकी जूद व सखा बढ़ जाती, जूद व सखा बढ़ जाती। सहाबी फरमाते हैं अल्लाह के रसूल हमें सबसे ज़्यादा सखी, लेकिन जब जिब्रील अमीन से अल्लाह के रसूल मिलते और जितना कुरान नाजिल हुआ उतना कुरान आपको सुनाते, हर रात कुरान सुनाने का मामूल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होता। अल्लाह के रसूल की कैफियत क्या हो जाती, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेज व तुंद आंधी की तरह सखावत करते। आपकी सखावत रमज़ान मुबारक में इतनी ज्यादा बढ़ जाती, गोया कि एक आंधी है जो तेज व तुंद चल रही है। सुभान अल्लाह, ऐसी सखावत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रमज़ान मुबारक में होती। रमज़ान मुबारक का महीना आता, सलफ़ सालिहीन सुभान अल्लाह कुरान मजीद के साथ अपना कैसा रिश्ता जोड़ते थे। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, सुभान अल्लाह, हम तफ़सीर की किताबें पढ़ते हैं, हज़रत मुजाहिद के कौल, हज़रत क़तादा के अक़वाल, हर आयत के तकरीबन आयतों के पीछे उनकी तफ़हीम हम जना बार बार सुनते हैं। हज़रत क़तादा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है कि आपकी आदत थी हर 7 दिन में कुरान पढ़ते थे, हर 7 दिन में कुरान मुकम्मल करते थे। और जब रमज़ान मुबारक का महीना आ जाता, हर 3 दिन में एक कुरान मुकम्मल करते थे। सुभान अल्लाह, 3 दिन में कुरान, कितना वक्त कुरान में। और हमारे जैसा भागम दौड़ी तो नहीं करते थे, बहुत ठहर ठहर कर समझ कर कुरान मजीद को पढ़ा करते थे। इमाम शाफ़िई के बारे में आता है, हज़रत रबी बिन सुलेमान फरमाते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़िई रहमहुल्लाह रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान से आपका ताल्लुक़ ये होता कि रमज़ान ख़त्म होता तो आप 60 मरतबा कुरान ख़त्म किए होते, 60 मरतबा। यानी अगर आप दिन के हिसाब से देख रहे हैं, हर रोज़ 2 कुरान पढ़ते थे। कुरान के अलावा कोई मशगलारी नहीं, कुरान के अंदर डूब जाते थे। इतना गहरा ताल्लुक़ रमज़ान मुबारक के अंदर कुरान मजीद से होता। इमाम मालिक के बारे में आता है, सुभान अल्लाह, इमाम मालिक वो आलिम दीन है, वो आलिम दीन है जिनकी खुशखबरी अल्लाह के रसूल ने हदीस में दी थी। वैसे अजीम आलिम दीन, आपकी आदत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में बैठकर दरस हदीस दिया करते थे, हदीस की तालीम दिया करते थे। जैसे ही रमज़ान आता अपनी इन मजालिस को ख़त्म कर देते, मुसहफ़ ले लेते, कुरान में मगन हो जाते, कुरान में मसरूफ़ हो जाते। सुभान अल्लाह। तो ये सलफ़ सालिहीन की आदत थी। रमज़ान मुबारक आता तो कुरान मजीद के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़, बहुत मजबूत ताल्लुक़। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, कुरान मजीद को हमको पढ़ना है, लेकिन कुछ लोग पढ़ भी लेते हैं, लेकिन कुरान मजीद का जो असल मकसद है, जिसके लिए अल्लाह पाक ने कुरान मजीद को नाज़िल किया, लियद्दब्बरू आयाती, हमने नाज़िल इसलिए किया कि इसके अंदर गौर व फिक्र किया जाए। अरे ये तो रब्बे कायनात का कलाम है, शहंशाह कायनात का कलाम है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाया करते थे, लौ तहरत क़ुलूबुकुम मा शबिअतुम मिन कलामिल्लाह, अगर तुम्हारे दिल पाकीज़ा हो जाएं, गुनाहों से साफ बन जाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से कभी तुम सैर नहीं होगे। पढ़ते जाओगे लज्जत मिलती जाएगी, पढ़ते जाओगे लज्जत मिलती जाएगी, कभी सैर नहीं हो सकते। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम क्या आलम था तासीर का। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में आता है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु एक मरतबा रास्ते से गुजर रहे थे। एक नन्हा सा बच्चा जो कि मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए जा रहा था, मस्जिद में कुरान पढ़ने के लिए जा रहा था, सबक अपनी ज़बान पे दोहराते हुए खेलते हुए जा रहा था। सुभान अल्लाह। आयतें जो थी
इन्न अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ, यकीनन तुम्हारे रब का अज़ाब वाक़ि हो जाने वाला है, वाक़ि हो जाने वाला है, कोई बचने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह। जैसे ये आयत हज़रत उमर ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उस नन्हे से बच्चे के मुंह से सुनते हैं, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह उन आयतों की तासीर में डूब जाते हैं, बेहोश होकर गिर जाते हैं। सुभान अल्लाह। 1 महीने तक आप बीमार रहते हैं, आपकी ज़बान पे यही आयत है, आपकी ज़बान पे 1 महीने तक यही आयत है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि मा लहू मिन दाफ़िअ। सुभान अल्लाह। पढ़ते जाते, अल्लाह से दुआ करते जाते, या रब्बी इरहम उमर इब्न अल-ख़त्ताब, ऐ मेरे रब उमर बिन ख़त्ताब पे रहम फरमा, उमर बिन ख़त्ताब पे रहम फरमा। सुभान अल्लाह। 1 महीने तक बीमार। कुरान मजीद की तासीर सहाबा किराम ऐसे लेते थे। सुभान अल्लाह। हमारी हालत क्या है मेरे भाइयों, हमारी हालत क्या है? सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज जो हमारी हालत है कुरान मजीद के साथ, उसको अगर कुरान की इस्तिलाह में हम कहना चाहेंगे, हम कुरान मजीद के साथ हज्र का रवैया इख्तियार किए हुए हैं। हमारा रिश्ता नहीं है कुरान मजीद से, हम कुरान मजीद को छोड़ दिए हैं। मुफस्सिरीन कहते हैं हज्र कितने तरह का हो सकता है। हज्रुत तिलावा, कुरान मजीद की तिलावत को छोड़ देना, ये भी हज्र है। हज्रुत तदब्बुर, कुरान मजीद के ऊपर गौर व फिक्र करना, कुरान मजीद को अपने सीने में उतारना, ये भी छोड़ देना, ये भी हज्र है। हज्रुल अमल, कुरान मजीद पढ़ना समझना लेकिन उसके ऊपर अमल न करना, ये भी हज्र में आता है। हज्रुल इस्तिफ्शा, कि कुरान मजीद से शफा लेना, ये छोड़ देना, ये भी हज्र में आता है। सुभान अल्लाह। 4 तरह के हज्र हैं, तिलावत को छोड़ देना, तदब्बर को छोड़ देना, अमल को छोड़ देना, और अपनी बीमारी में उससे इलाज शिफा हासिल करना, इसको छोड़ देना, ये चारों के चारों हज्र है। सुभान अल्लाह। हज्र करने वालों का क्या अंजाम है, क्या अंजाम है? सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरह फुरक़ान आयत नंबर 17 है, वक़ाल अर्रसूल या रब्बी इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। वक़ाल अर्रसूल, रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में शिकायत करते हुए कहेंगे, ऐ मेरे परवरदिगार, ये मेरे उम्मतियां हैं जिन्होंने कुरान मजीद को छोड़ दिया था। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, मुझे और आपको अपने गिरेबान में टटोल के देखना है, बार बार टटोल के देखना है, क्या हम कुरान मजीद को छोड़ने वाले हैं या उससे अपना रिश्ता बनाए हुए हैं? अगर छोड़ने वाले हैं तो यकीन जानिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शिकायत हमारे लिए भी होगी। मेरे भाइयों, क्या काफिरों के लिए शिकायत होगी? क्या मुशरिकीन के लिए शिकायत होगी? किसके लिए शिकायत होगी? उन लोगों के लिए शिकायत है जो कुरान के साथ हज्र का रवैया इख्तियार कर रहे हैं, जो कुरान को छोड़े हुए हैं, जो कुरान को पढ़ते नहीं, कुरान पे गौर व फिक्र नहीं करते। ऐसे लोगों के लिए बराबर अल्लाह के रसूल की शिकायत अल्लाह के दरबार। अब मेरे भाइयों, आप सोचिए, रसूल अल्लाह के दरबार में जाके शिकायत करें, क्या बगैर हिसाब किताब के जन्नत पे चले जाएंगे? क्या बगैर अज़ाब के जन्नत में चले जाएंगे? सुभान अल्लाह। रसूल शिकायत करें, अल्लाह पाक मेहरबानी फरमाएंगे। सुभान अल्लाह। हम क्या कहते हैं, भाई सिफारिश मिल जाएगी, भाई क्या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब मीठी मीठी बातें याद हैं, जो कड़वी हकीकतें उसको हम छोड़ देते हैं। हज़रात किरामी, ये यकीनन क़यामत के दिन ऐसे भी होगा, बेशुमार लोग होंगे जिन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन अंधा बनाकर उठाएंगे, जिन्हें अंधा बनाकर उठाएंगे। अल्लाह से शिकवा करते हुए कहेगा, या रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा। अल्लाह, दुनिया में तो मेरी आंखें थी, लेकिन अब मैदान महशर में सारों के सामने जलील करते हुए अल्लाह तू मुझे अंधा बना दिया है। अल्लाह कहेंगे, कज़ालिका अततका आयाती फनसीतहा व कज़ालिकल यौम तुनसा। मेरी आयतें आई। अल्लाह की आयतें क्या है मेरे भाइयों? अल्लाह की आयतें क्या है? ये अल्लाह का कलाम है, तुम्हारे पास आई और तुमने उसको भुला डाला, लिहाजा आज मैं भी तुम्हें भुला दिया। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, क्या अंजाम हो सकता है हमारा अगर हम कुरान मजीद को छोड़ देंगे? मेरे भाइयों, ये यकीन जानिए आप, दूसरों की तरक्की चाहे जिसमें भी हो, लेकिन हमारी तरक्की अल्लाह के कलाम में है। हमारी तरक्की दौलत में नहीं है, हमारी तरक्की दुनिया के एजुकेशन में नहीं है। हो सकता वो सपोर्टिव चीज़ें हो, लेकिन हमारी असल तरक्की का राज अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में है। अल्लाह के रसूल साहब फरमाते, इन्नल्लाह तआला यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन।
सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस किताब मुक़द्दस के ज़रिए बहुत सी कौमों को उरूज और तरक्की अता करते हैं और बहुत सौ को ज़लील व ख़ार कर देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, सहाबाए कराम क्या तमद्दुन था, सुभान अल्लाह, क्या निज़ाम था उनके पास, क्या कौन सी डिग्रियां थी उनके पास। सुभान अल्लाह। ऊँटों को चराने वाले, तहजीब की शम्अ रोशन की ऊँटों के चराने वालों ने कांटों को गुलों की किस्मत दी, दर्रों के मुकद्दर से चमकाए। सुभान अल्लाह। ये सहाबाए कराम थे, दुनिया उनके कदमों में झुक गई थी, सुपर पावर्स घुटने टेक दिए थे। सुभान अल्लाह। अपनी ताकत के बावजूद, अपनी फौजों के बावजूद सहाबाए कराम के आगे बेबस। सुभान अल्लाह। किसकी ताकत थी? ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से उनका ताल्लुक़। तो बहरहाल मेरे भाइयों, हमारी तरक्की अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम में। देखिए मेरे भाइयों, आप प्रैक्टिकल, मुझे आपको अपनी ज़िंदगियों का प्रैक्टिकल जायज़ा लेकर देखना है। देखिए, हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन कराते 10वीं जमात तक, 10वीं जमात तक तकरीबन बच्चे के 15 साल हो जाते, कम से कम 15 साल हो जाते। सुभान अल्लाह। फिर उसके बाद कॉलेज 2 साल पढ़ाते, फिर उसके बाद डिग्री पढ़ाते, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी पढ़ाते। आप बच्चे की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी दुनिया की कामयाबी के लिए आप पढ़ाते। अब उसके बाद भी गारंटी नहीं है। आपने आधी ज़िंदगी बच्चे की दुनिया कामयाब हो जाए उसके लिए आपने पढ़ाया, अब उसके बाद वो कामयाब हो उसकी भी गारंटी नहीं है। सुभान अल्लाह। कितनी बड़ी बड़ी डिग्रियां रखने वाले खाक छान रहे हैं, सही से बिजनेस नहीं कर सक रहे हैं, MBA पढ़ के बिजनेस करने के लायक नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, दुनिया के लिए आपने आधी से ज़्यादा ज़िंदगी बच्चों की लगाई, क्या रिटर्न मिल रहा है आपको पक्का नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पूरा यकीन है, पढ़ाते हैं आप, नहीं बोल के नहीं बोलते। सुभान अल्लाह। लाखों की फीसें बनते, अपनी पूरी ज़िंदगी, सुभान अल्लाह, अगर आप बच्चे को सही से ज़िंदगी गुजारने के लिए उतने पैसे जमा के दे दिए तो उसकी ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत काफ़ी हो जाते हो। उतने पैसे आप खर्चा करते, क्या तवक्को के साथ कि मेरे बच्चे का फ्यूचर अच्छा होगा। मेरे भाइयों, जो हमारा हमेशा का फ्यूचर है आखिरत, उसके लिए हमने क्या किया। अंग्रेजी में कमज़ोर है बच्चा, ट्यूशनों पे ट्यूशन दिला रहे, माहिर से माहिर उस्ताद करने लग जा रहे, बेहतरीन इंस्टीट्यूट पे लग जाकर एडमिशन करा रहे। कितनी कोशिश होती दुनिया के लिए। मेरे भाइयों, दिल पे हाथ रख के हमें सोचना है कि अल्लाह के कलाम के लिए हमारी ऐसी कोशिश है। मेरा बच्चा कुरान पढ़े तो उसको कुरान समझ में आ जाए। हम में से कौन है फिक्र करते मेरा बच्चा हाफिज कुरान बन जाए, कुरान की जबान उसकी जबान हो जाए? हम में से कौन है जो फिक्र करते मेरे भाइयों? सुभान अल्लाह। तो ये हमारा ताल्लुक़ है अल्लाह के कलाम से। ये अल्लाह के सहाबा कराम की क्या फिक्र रहती थी मेरे भाइयों। सहाबा कराम के बच्चों क्या चाहते थे? सहाबा कराम कुरान का हाफिज बने। सलफ़े सालीन की क्या ख्वाहिश होती थी? कुरान का हाफिज बने। अब हाल हाल तक भी हम देखते थे वालिदैन की ख्वाहिश क्या होती थी कि मेरे बच्चों में से कोई ना कोई बच्चा हाफिज कुरान रहे। ये ख्वाहिश रहती थी, तड़प रहती थी। सुभान अल्लाह। बड़ी तमन्नाएं लेकर रहते थे वालिदैन। लेकिन आज वैसा नहीं है। आज दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा पड़ गए हम लोग, कुरान मजीद से रिश्ता बहुत टूट गया मेरे भाइयों। ऐसे होता है, सालों साल गुजर जाते हैं, हम कुरान मजीद को नहीं खोल के देखते, खोल के नहीं देखते। सुना, अच्छा कुरान ला के घर में रख लेते, क्या समझते कुरान ला के रखे तो बरकत आती? नहीं आती कुछ भी बरकत। आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो बरकत आएगी, पढ़ेंगे तो शैतान भागेगा, पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमतें बरकतें नाज़िल होंगी। नहीं पढ़ के आप एक नहीं 1000 भी घर के अंदर ला के रख दे, पूरे घर को भी भर दें आप, अल्लाह की रहमतें नहीं आती। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कलाम से रिश्ता बनाइए, दुनिया भी कामयाब होगी, आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह के कलाम से अगर हम रिश्ता नहीं बनाएंगे, बहाने तलाश करेंगे मेरे भाई, बहाने, उसके अलावा कुछ नहीं। नहीं भाई हमारी उम्र हो गई, अरे भाई अल्लाह के रसूल पे कुरान नाज़िल कब हुआ? अल्लाह के रसूल 40 साल के थे जब नुज़ूल शुरू हुआ। सहाबा इकराम 80-80 साल की उम्र में इस्लाम कबूल करे, क्या कुरान छोड़ दिए? आप सहाबा इकराम का माशरा देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई साहबी इस्लाम कबूल करते, उनको सबसे पहला काम क्या करते? नमाज सिखाते, वजू सिखाते, रोज़ा सिखाते। क्या सिखाते? सबसे पहला काम इस्लाम कबूल करने के बाद कुरान मजीद की तालीम, अल्लाह के कलाम से रिश्ता जोड़ा जाता।
सुभान अल्लाह। हमारा हाल क्या है? हम पैदाइशी मुसलमान हैं, हमारी ज़िंदगी में एक कुरान ख़त्म नहीं हुआ। पैदाइशी मुसलमान हैं, सूरह फातिहा समझ के नहीं पढ़ सकते। पैदाइशी मुसलमान हैं, कम से कम 3 सूरतें या छोटी छोटी 4 सूरतें, उसको हम समझ के नहीं पढ़ सकते। सुभान अल्लाह, ये हाल है मेरे भाइयों। आप खुद सोचिए, अगर हमारा ये हाल कुरान मजीद के साथ है, हमारे घर की औरतों का कुरान मजीद के साथ ये ताल्लुक़ है कि कुरान मजीद को पढ़ने के लिए हमारे पास आधा घंटा डेली नहीं है, ऐसी अगर हालत है तो क्या अल्लाह के रसूल की सिफारिश हमें मिलेगी? क्या जन्नत हमें मिलेगी? क्या अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी? हरगिज़ नहीं मेरे भाइयों। तो बहरहाल मेरे भाइयों, गुजारिश है आप तमाम से, ख़वातीन में मौजूद है, मदरदात में मौजूद है, मेरे भाइयों, सबसे अजीम सआदत, सबसे अजीम सआदत, इससे बड़ा खैर, इससे बड़ी सआदत दुनिया की कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह के कलाम से हमारा रिश्ता जुड़ जाए, अल्लाह के कलाम से। मेरे भाइयों, आपसे गुजारिश है, आप खुतबे में बैठे हुए, अल्लाह के घर में बैठे हुए, अल्लाह से वादा करके उठिए कि आज के बाद से हम अपना ताल्लुक़ कुरान मजीद से जोड़ेंगे। वादा कीजिए आप लोग। हम वादा करते हैं, बोलिए, गलत वादा ले रहा हूँ क्या मेरे भाई आप लोगों से? अल्लाह के कलाम से रिश्ता जोड़ने का वादा ले रहा हूँ ना? इससे अजीम सआदत हो सकती क्या? बोलिए आप। नहीं तो उसका वादा लेंगे हम। सुभान अल्लाह। अगर कोई आए आकर कहे मेरे भाइयों आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, मैं आप लोगों सब कुछ है ना का 200 करोड़ देता हूँ, कौन नहीं लेंगे हम में से? मेरी खुशी से दे रहा हूँ, पूरी हलाल कमाई है, कुछ भी शक न करो आप। ये 200 करोड़ आपकी ज़िंदगी सुधारने के लिए दे रहा हूँ, कौन कौन नहीं लेते हम लोगों में से? मेरे भाई क्या 200 करोड़ की बात है? सुभान अल्लाह, ये तो जन्नत की बात है। तिजारतन लन तबूर, अल्लाह की तिजारत है जिसमें नुकसान का अंदेशा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई वादा कीजिए आप लोग। हम वादा करते हैं अल्लाह के घर में बैठकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ आज के बाद से हम अपना रिश्ता कुरान मजीद के साथ जोड़ेंगे, कुरान को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझको और आपको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को अल्लाह से किए हुए इस वादे पर क़ायम रहने की ज़िंदगी भर के लिए तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नؤमनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हुदा हुदा मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालह في النار। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منا والأموات فإنك أنت مجيب الدعوات يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ويا مجيب الدعوات أدخلنا وأدخل سائر المسلمين في فضلك وعفوك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اجعل بلادنا وبلاد المسلمين آمنا مطمئنا ساكنا مستكينا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين عليك باليهود الغاصبين الظالمين المعتدين اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم اللهم عليك بهم فإنهم لن يعجزونك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة.